जी, तो ये देखिए निफ्टी पर ट्रेड आ गया है, लेकिन इस बीच ऑटो कंपनियों के लिए एक बुरी खबर है। 31 मार्च के बाद जो भी BS4 वाहन कंपनियों ने बेचे हैं उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। ये इनफैक्ट एक बड़ा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया था BS4 वाहनों को की बिक्री के लिए, लेकिन 31 मार्च तक का वो समय था। अगर उसके बाद कंपनियों ने गाड़ियां बेची है और वो गाड़ियां बिकी हैं, इसकी पुख्ता इनफैक्ट सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए गए और उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल फटकार लगाई है। इस समय उन्होंने कहा है कि अगर गवर्नमेंट उन्हीं व्हीकल्स का डेटा फाइल करेगा जो ई वाहन पोर्टल पर अपलोड हुए हैं 31 मार्च के बाद, रजिस्ट्रेशन उन्हीं गाड़ियों का होगा जिनके गाड़ियों के नंबर उस पोर्टल पर अपलोडेड है। फाडा तमाम गाड़ियां जो बिकी हैं उसकी जानकारी सरकार के सामने रखेगा। तो ये फिलहाल एक अपडेट आ गया है। दरअसल असीम मनचंदा इस स्टोरी को ट्रैक कर रहे हैं और असीम हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए। असीम, बहुत ही कठोर स्टांस सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और ये एक्सपेक्टेड था। बताइए एग्जैक्टली कोर्ट का क्या आदेश है, क्या कह रहा है उनका डायरेक्टिव? जी सही कहा आपने। देखिए 27 मार्च को जो फाडा है उसने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन जो है फाइल की थी और कहा था कि लॉकडाउन के चलते वो BS4 व्हीकल जो है वो नहीं बेच पा रहे हैं, तो इसके लिए उनको वक्त जो है वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि 18 मार्च को जो है लॉकडाउन जो है वो लग गया था और BS4 व्हीकल बेचने की इजाजत जो है सिर्फ 1 अप्रैल तक ही थी, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद BS6 व्हीकल जो है वो आ गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन का वक्त जो है वो दिया था और कहा था कि आप अपना 10% स्टॉक जो है वो बेच सकते हैं। लेकिन जब उसके बाद जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट के सामने डाटा जो है वो रखा गया, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा गया कि हमने 2,55,000 व्हीकल जो है वो बेचे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आपको सिर्फ 1,05,000 व्हीकल जो है वो बेचने। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कड़ी फटकार जो है फाडा को लगाई और कहा कि हम अपना 27 मार्च वाला ऑर्डर जो है अपना वापस ले रहे हैं, किसी को भी वक्त जो है वो नहीं दिया जाएगा। अगर व्हीकल जो है 31 मार्च से पहले उनकी बिक्री हुई है तभी उनको रजिस्ट्रेशन जो है मिलेगा, अदरवाइज उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। और वो भी तब अगर ये डाटा जो है व्हीकल बिक्री का ई वाहन पोर्टल के ऊपर जो है सरकार का जो पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन किया गया हो तभी उसको रजिस्ट्रेशन जो है मिलेगा, अदरवाइज उनको रजिस्ट्रेशन जो नहीं मिल पाएगा। तो ऑटो कंपनियों के लिए एक बड़ी कह सकते हैं कि झटका है, क्योंकि वो उन्होंने 1,05,000 व्हीकल जो है बेचे थे इस दौरान, वो भी उनकी बिक्री को उनका भी रजिस्ट्रेशन जो है अलाउड नहीं होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना 27 मार्च वाला आदेश जो है वापस ले लिया है। इनफैक्ट जस्टिस शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में आलोचना की है कि एक जो उनके ऑर्डर को थोड़ा सा मजाक बनाया हुआ था, क्योंकि फाडा कह रहा था कि कई गाड़ियां उससे पहले बिकी हैं लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। असीम ये बताइए, अज्यूमिंग एक गाड़ी 31 मार्च के पहले खरीदी हुई है लेकिन उसको समय से रजिस्टर नहीं किया, वो पोर्टल पर वो अपडेट नहीं हुआ, उन ग्राहकों का क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ग्राहकों के पर्सपेक्टिव से कुछ बयान दिया है आज? देखिए ग्राहकों के पर्सपेक्टिव से कोई बयान नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सीधी सीधी बात है कि फाडा की एप्लीकेशन के ऊपर ही सुनवाई जो है वो कर रहा था और वहां पर उन्होंने कहा कि आपने किस तरह से जो है आपने जो है एक दिन के अंदर 10,000 व्हीकल जो है ऑनलाइन पोर्टल पर जो है बेच दिए। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये पूरी तरह से फ्रॉड जो है हुआ है और खासतौर पर तब जब हमने कहा था कि सिर्फ आप 1,05,000 व्हीकल जो है वो बेचेंगे, लेकिन आपने 2,55,000 व्हीकल जो है वो बेच दिए, तो हमको लगता है कि ये पूरी स्कीम जो है वो फ्रॉड थी। तो हम अपना 27 मार्च वाला ऑर्डर जो है अपना रिकॉल करते हैं। अगर 31 मार्च से पहले जिन भी गाड़ियां जो है बिकी हैं, अगर वो ई वाहन पोर्टल के ऊपर उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वहां पर उनको उन ई वाहन पोर्टल पर उनकी सूचना जो है वो दी गई है, तभी उनको रजिस्ट्रेशन जो है वो मिलेगा, अदरवाइज उनको रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं मिलेगा। असीम, क्या एक ब्रेकडाउन है कि 2,70,000 गाड़ियों में कितने 2 व्हीलर्स थे और कितनी 4 व्हीलर्स? देखिए अभी जो डाटा जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है जो फाडा है उसने रखा है, अभी थोड़ी देर में वो डाटा जो है वो सबके सामने आ जाएगा कि किस तरह से कितने व्हीकल थे, लेकिन ज्यादातर व्हीकल इसमें 2 व्हीलर्स ही थे, क्योंकि 2 व्हीलर्स की बिक्री जो है वो ज्यादा नहीं हो पाई थी, जबकि जो जो कार ओनर्स जो गाड़ियों की कंपनियां थी उन्होंने अपना सारा BS4 का स्टॉक जो है 31 मार्च से पहले लिक्विडेट जो है वो कर दिया था,
थोड़ा बहुत स्टॉक उनका बचा था, लेकिन ज्यादातर स्टॉक जो है 70 से 80% स्टॉक जो है वो टू व्हीलर का बचा हुआ था। तो उसको लेकर के काफी परेशानी जो है हो रही पड़ी थी। और लॉकडाउन जो है वो 18 मार्च के बाद लग गया था, तब भी बिक्री जो है वो नहीं हो पाई थी, क्योंकि ऑटो डीलर को उम्मीद थी कि 18 मार्च के बाद वो काफी ज्यादा डिस्काउंट दे करके और उसको जो अपना स्टॉक है उसको सारा बेच लेंगे। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद से वो अपना स्टॉक जो है वो नहीं बेच पाए, और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन का वक्त जो है उनको बेचने के लिए दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि अगर 31 मार्च से पहले अगर उनका ई वाहन पोर्टल के ऊपर उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, तभी उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है मिलेगा, अदरवाइज उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है नहीं मिलेगा। और जो एस्टिमेट है, और मैं मार्च का डेटा पढ़ रही हूँ कि टू व्हीलर इन्वेंट्री BS4 स्टॉक की करीब 6 से 8 लाख गाड़ियों की थी। और इसका जो कॉस्ट इम्प्लीकेशन था उस समय, जो मार्च का डेटा लॉकडाउन से पहले का रिपोर्टेड है, लॉकडाउन से ठीक एक दिन पहले की रिपोर्ट मैंने खोली है, वो उसका डेटा करीब 3600 करोड़ का था। तो टू व्हीलर कंपनियों के लिए ज्यादा झटका है, ये टू व्हीलर स्टॉक्स पर ही फोकस रखेंगे। हीरो मोटोकॉर्प फ्लैट है, टीवीएस मोटर तेजी से फिसल रहा है, बजाज ऑटो में हमने देखा है जो भी गेन्स थे वो सिमट रहे हैं। यहाँ पर आयशर मोटर्स के स्टॉक में भी अब प्रेशर आना शुरू हो रहा है। गाबा साहब, इन टू व्हीलर कंपनियों पर, टीवीएस मोटर पर एक फटाफट कॉल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर करीब 3% तक का करेक्शन आ चुका है। खबर नेगेटिव है इनफैक्ट पूरे ही स्पेस के लिए, लेकिन क्या टीवीएस मोटर एक ज्यादा कंपल्सिव सेल लग रहा है आपको? जी, मुझे लगता है कि जो अपमूव गया था बहुत बढ़िया था, और वो ऊपर एग्जॉशन हो गया करीब 420 के आसपास। मेरे ख्याल से बेच देना चाहिए। लोअर लेवल करीब 375 के देखने को मिल सकते हैं, शायद और भी जोन लोअर लेवल देखने हैं। स्टॉप लगाना पड़ेगा इनको करीब 390 का, और शॉर्ट कर देना चाहिए टीवीएस मोटर्स। ओके, तो टीवीएस मोटर्स एक शॉर्ट ट्रेड है इस समय, शॉर्ट एग्जीक्यूट करें। आयशर मोटर्स पर भी एक राय दीजिए, हालांकि थोड़ा भारी काउंटर है, लेकिन वायदे बाजार के ट्रेडर्स उसमें अपनी पोजीशन ले पाएंगे शॉर्ट साइड की तरफ। क्या यहाँ पर भी आपको मौका दिख रहा है? बहुत अच्छा दौड़ा है 14,000 से, फिर 18,000, अब 20,000 के आसपास भी पहुंचा। 20,000 तो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन ही जाता है, और एग्जॉशन भी हो गया। प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए यहाँ पर। शॉर्ट तो मत कीजिएगा, लेकिन यस, प्रॉफिट बुक करने की जगह अच्छी है। ओके, तेजी से बजाज ऑटो दरअसल फिसलने लगा है। बजाज ऑटो इस खबर के आने के बाद 1% गवा चुका है, और हीरो मोटोकॉर्प भी 0.5% से ज्यादा गवा चुका है। ये एडिशनल प्रेशर आना शुरू हुआ है। बजाज ऑटो, आपको याद होगा, अभी अभी हमने स्क्रीन पर दिखाया था, पॉजिटिव जोन में था, अब आपको दिखेगा ये करीब 6 रुपए नीचे, लेकिन प्रेशर माउंट हो रहा है, पोजीशंस कट रही हैं। गावा साहब, इस पर भी एक टेक चेक दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। यस, यहाँ पर एक शॉर्ट बनता है बजाज ऑटो में 2000, मेरे ख्याल से 2875, बस इसी का स्टॉप लगाना चाहिए। लोअर लेवल्स 2800 से नीचे देखा नजर आता है, चाहे 2750 भी देखने को मिले।